Hi, this is Neha and I welcome you all to my class in which we are going to discuss one of the theory of intelligence which is very popular and was given by Charles Spearman. चलिए क्विकली क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी थ्योरी है जो इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि इससे पहले जो यूनिफैक्टर थ्योरी आई थी उसके अंदर बहुत सारी कमियों को चार्ल्स स्पीयरमैन ने निकाला था। 1927 वो टाइम था जब उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, क्रिएट किया और 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने थ्योरी को दिया है। राइट? किसने दिया है और कब दिया है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स स्पीयरमैन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है। इससे पहले हम ये भी समझेंगे कि ये जो टू फैक्टर थ्योरी है ये साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। लेट मी राइट इट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर दैट दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द साइकोमेट्रिक अप्रोच। और साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस की थ्योरी जो साइकोमेट्रिक अप्रोच पर बेस्ड हैं वो क्या हैं और किस तरह से होती हैं, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल में उसमें समझाया है और अप्रोचेस को भी डिटेल में समझाया है। बट फिर भी यहाँ जो ज़रूरत है उतना मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच पर इसलिए बेस्ड है क्योंकि साइकोमेट्रिक अप्रोच मोटे मोटे तौर पर यह बात कहती है कि ऐसी कोई भी थ्योरी जिसमें इंटेलिजेंस को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखा गया है, इसीलिए इस अप्रोच को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। ऐसा कोई भी थ्योरी जिसमें इंटेलिजेंस को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखा गया है, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर प्रेजेंट किसी ट्रेट की तरह से है, कोई कैरेक्टरिस्टिक की तरह से है जो उसके अंदर नोटिसेबल है, इसीलिए इस थ्योरी को यहाँ पर हम साइकोमेट्रिक में रखते हैं। तो ऐसी कोई भी थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आती है। यूनिफैक्टर थ्योरी जिसमें इंटेलिजेंस को एक फैक्टर कंसीडर किया गया था, टू फैक्टर थ्योरी अगेन जिसमें इंटेलिजेंस को एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट फैक्टर्स में कंसीडर किया गया था। बट पॉइंट तो वही रहता है कि इंटेलिजेंस एक फैक्टर की तरह ही देखा जा रहा है, इंटेलिजेंस को डिफरेंट फैक्टर की तरह देखा जा रहा है। तो फैक्टर्स में देखे जाने की वजह से ये जो थ्योरी है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती है। आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी वन फैक्टर थ्योरी के क्रिटिसिज्म को हाईलाइट करते हुए दी थी और उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता, आप सिंगल फैक्टर की फॉर्म में इंटेलिजेंस को नहीं देख सकते, बल्कि किसी भी पर्सन के अंदर दो डिफरेंट फॉर्म में नजर आता है। वो दो फैक्टर्स क्या हैं? टू फैक्टर्स ऑफ हिस थ्योरी आर, बहुत ही कॉमन थ्योरी है ये, द टू फैक्टर्स आर जी फैक्टर्स एंड एस फैक्टर। जी एंड एस। अब इस जी का मीनिंग क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरल और एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक टर्म, ये दोनों टर्म तो आपने वैसे भी सुनी होंगी। जनरल मतलब विच इज कॉमन टू ऑल, हर पर्सन में ये जी फैक्टर जरूर होता है। और एस फैक्टर स्पेसिफिक या स्पेशल भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि हर पर्सन के अंदर एक जनरल कैपेबिलिटी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंगर का। बहुत सारे लोग दुनिया में गाना गाते हैं और अगर नहीं भी गाते हैं तो एटलीस्ट दे कैन राइम, राइट? सो राइमिंग इज द जनरल एबिलिटी विच दे हैव, but having the special ability or the specific ability can make them stand out of the crowd। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई पर्सन बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है बट किसी पर्सन की सिंगिंग बहुत एवरेज है, या फिर कोई पर्सन बहुत ही बेसिक लेवल पर सिर्फ राइम ही कर पाता है। तो यही क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्सन के अंदर हम दो डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। नॉट जस्ट इन द केस ऑफ सिंगर्स, हम और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी बोल सकते हैं, हम सभी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। बट इतना इफेक्टिवली वही लोग क्यों कर पाते हैं जो एंकर्स होते हैं, जो पोइट होते हैं, जो राइटर्स होते हैं और मे बी दो ओरेटर्स होते हैं, या स्टेज को हैंडल करते हैं? क्योंकि उनके अंदर उस जी के अलावा एक एस फैक्टर होता है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उनकी प्रोफिशिएंसी को दिखाता है। तो पॉइंट ये उठता है कि क्या हर एक में एस फैक्टर होता है? जी फैक्टर तो सभी में हो गया, इट इज द कॉमन थिंग, जो किसी ना किसी एक बेसिक अमाउंट में, बहुत बेसिक वैल्यू भी हर पर्सन के अंदर हर चीज की जरूर होती है, ऐसा चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में कहा। बट क्या स्पेसिफिक सब में होता है? ये स्पेसिफिक डिपेंड करता है क्वांटिटी पर, कि किसी भी पर्सन के अंदर स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो जब ज्यादा होगा, तभी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम उस पर्सन को उसकी फील्ड में एक्सेल करते हुए देखेंगे।
अगर साइंटिस्ट का एग्जाम्पल हम लें तो सभी बच्चे बेसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस बचपन में पढ़ते हैं, तो ये उनका एस फैक्टर हो गया। आई एम सो सॉरी, ये उनका जी फैक्टर हो गया, राइट? ये उनका जनरल एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड विद देयर एनवायरनमेंट, टू नो व्हाट इज ऑल अराउंड अस। दिस इज ऑल द जी फैक्टर विच दे हैव। नाउ उन्हीं में से कुछ लोग या उन्हीं में से कोई पर्सन साइंटिस्ट बन जाता है, राइट? या न्यूरो साइंस में चला जाता है या फिर कॉग्निटिव साइंस में चला जाता है, तो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक फैक्टर दे हैव, दे कैन डू इट, राइट? तो स्पेसिफिक फैक्टर हमारी स्पेशल एबिलिटी को दिखाता है और जनरल फैक्टर हमारी जनरल एबिलिटी को दिखाता है। ये जनरल एबिलिटी स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग हर पर्सन में होती है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पर्सन का इंटेलिजेंस जीरो है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी पर्सन का इंटेलिजेंस जो है वो 100% है। जीरो इंटेलिजेंस नहीं होता और 100% नहीं होता। साइकोलॉजी में तो कुछ भी 100% नहीं होता, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि चीजें मोस्टली जो चीजें होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, वो क्वालिटेटिव होती हैं, उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते। किसी की कैरेक्टरिस्टिक को आप कैसे क्वांटिफाई करेंगे, कैसे बताएंगे कि वो कितना खूबसूरत है? उसको आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि इफ यू आर डिस्क्राइबिंग समवन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आप कहेंगे वेरी ब्यूटीफुल, यू डोंट से कि 5% ब्यूटीफुल और 20%, 100% ब्यूटीफुल। ऐसा आप नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक आपको पता ही है कि ऐसा क्यों होता है। बट द मेन पॉइंट इज कि स्पीयरमैन की थ्योरी क्या कहती है इंटेलिजेंस के बारे में, एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि इट टॉक्स अबाउट, इट वाज गिवन इन 1927 बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, and he mentioned that there are two different factors of intelligence. One is general factor, another one is specific factor. This general factor is common in all the species, I mean all the human beings, and this S factor is specific. When this S factor is there, the general ability will be shown more and much better, and when specific factor value will be very less, तो वो चीज़ हमें उतनी एफिशिएंटली नहीं दिखेगी। इस स्पेसिफिक फैक्टर की डिग्री जितनी हाई होगी, डिग्री मतलब इसका इंटेंसिटी आप कह सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा वो क्वालिटी, जब जितनी ज़्यादा इस एस फैक्टर की वैल्यू हाई होगी, उतना ही प्रोफिशिएंट वो पर्सन आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में या एबिलिटी में नजर आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आई होप आपको थ्योरी समझ में आई होगी। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक थ्योरी है ये, और इनकी थ्योरी में से भी कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले थे जिनको डिस्कार्ड किया था लुइस थर्स्टन ने, और उसके बाद उन्होंने दिया था अपना प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का मॉडल, जिसको हम पीएमए मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So if you have liked the video, then please press one like for me, and if you have understood it well, then please share with your friends, those who are studying really hard. Okay, so see you super soon in the next video. Till then, take care and please subscribe the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. That's a big support for me. Keep showing your love. Thank you so very much. Thank you. Bye bye.